नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम देखेंगे कि कोई भी वेंचर का प्रमोशन किया जाता है तो वो क्यों किया जाता है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसमें किसी भी जो व्यक्ति है कि वो जब बहुत एम्बिशियस होता है तो वो एम्बिशियस होता है, वो अपना कुछ करना चाहता है, कुछ क्रिएशन करना चाहता है, कुछ इनोवेशन करना चाहता है। तो इसके लिए जब वो कार्य करता है तो वो एक अपना वेंचर एस्टेब्लिश करता है। तो वर्तमान समय में आप देखिए कि सम्माननीय पीएम जी के द्वारा भी स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जा रही है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के वो खुद भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसको, वो दूसरों को भी एम्प्लॉय करता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि वेंचर स्थापित करना देश के लिए, स्वयं के लिए, समाज के लिए एक बहुत अच्छी धारणा है। तो अब इसमें अपन देखेंगे कि जो वेंचर है वो वेंचर क्या आसानी से स्थापित हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अपन इसकी तुलना कर सकते हैं कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है और उसका पालन पोषण करना पड़ता है, उसी तरह से एक वेंचर को स्थापित करने के लिए भी पूरा उसका पालन पोषण करना पड़ता है, उसको पूरा देखना पड़ता है। और एक तरह से कहा जाए कि उससे भी कठिन काम है, क्योंकि इसमें साथ में एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में उस वेंचर को स्थापित करना होता है। उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही उसको सर्वाइव करना होता है। तो उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में वो कैसे सर्वाइव करें, इसके लिए उसे बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कई बार अपन देखते हैं कि कुछ वेंचर स्थापित होते हैं और कुछ सालों में, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में वो पुनः बंद भी हो जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ढंग से या तो समझ नहीं सके या उसके साथ में वो एडजस्टमेंट नहीं कर सके। तो इस हिसाब से कि किसी भी वेंचर को स्थापित करने से पहले ये सोच लेना चाहिए, पूरा जो एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी कर लेनी चाहिए कि इसकी सफलता और असफलता के कितने चांस हैं। वैसे आपको बताऊं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसमें जोखिम जो है वो सबसे साथ में जुड़ी भी रहती है। तो अपन कितने भी कल्पना करके चले और कितना भी अपन ने प्लानिंग कर लिया कि वो कैसे भी असफल नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं कह सकता है। परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल जाती है और उन बदली हुई परिस्थितियों में, जैसे अभी कोरोना कोविड-19 की किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि ऐसी भी कोई संक्रमण आएगा कि जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी, परंतु हिल गया। उसने पूरी दुनिया का जो बिजनेस सिनेरियो है, सोशल सिनेरियो है, उसको चेंज करके रख दिया। तो इस तरह से अपन हर बिजनेसमैन करता है, हर इंडस्ट्रियलिस्ट प्लानिंग करता है, परंतु उस प्लानिंग को जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कैसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए पर उसको पहले से एक आइडिया लगाना होता है कि उसकी सफलता या असफलता कितनी हो सकती है। फिर है कि उसको साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि यदि उसका जो उपक्रम है वो यदि असफल हो जाता है तो उस असफलता को रोकने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसे असफल बना सकते हैं और उसको रोकने के लिए वो क्या क्या कार्य कर सकता है। तो उसको पहले से उसकी एक फ्रेमवर्क तैयार करके रखना होगा, तो वो उसको सामना कर सकता है। और फिर साथ में वो हर जो बैड इफेक्ट है उसका, कि यदि वो असफल हुआ, उसे कोई कंपटीशन का या किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का सामना कर सकता है तो मैक्सिमम कितना बुरा परिणाम हो सकता है। तो वो जब उसकी कल्पना करके चलेगा तो उसके लिए वो अपने साथ में एक तैयारी भी करके रखेगा। तो इस तरह से वो इस तैयारी को जब करके रखेगा तो वो जो बुरे परिणाम होंगे उसको फेस करने में वो थोड़ा सफल हो सकता है। तो ये अपन देखा अपन ने कि कोई भी वेंचर जब स्थापित किया जाता है तो उसके पहले किन किन चीज़ों को सोचना आवश्यक है। अब अपन देखेंगे कि कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है या कोई भी जो व्यक्ति है वो वेंचर क्यों स्थापित करना चाहता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि वो हाईली एम्बिशियस पर्सन होता है, कि वो चाहता है कि उसका अपना कुछ हो, वो समाज को कुछ नया दे, वो राष्ट्र को कुछ नया दे। तो इस एम्बिशन के पीछे उसका एक स्वप्न चलता है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो अपना कुछ करता है। तो ये हो गया। फिर है कि वो
वो चाहता है कि वो देश के लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे। तो आपने देखा कि वो खुद भी एम्प्लॉयड होता है और दूसरों को भी वो एम्प्लॉयमेंट देता है। और साथ में कि कई बार ये तो हो गया कि नए उसके लिए, पर कई बार ऐसा कि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है परंतु वो उससे रिटायर हो गया, तो रिटायर होने के बाद में अभी वो अपने आप को मानता है कि वो कुछ कर सकता है, तो वो कर सकता है तो वो क्या करे। तो उसने अब तक का जो उसका अनुभव है उसको काम में लेने के लिए वो कोई अपना नया वेंचर स्थापित कर सकता है। और साथ में वो जब वो स्थापित करता है तो उसका एक्सपीरियंस तो आता ही है साथ में, और साथ में वो अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्र लोगों को, आसपास के जो लोग हैं उनको भी और सुविधा प्रदान करता है कि वो भी उसके साथ में मिलकर के अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह से अपन देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी लिबर्टी चाहता है कि वो चाहे जिस समय काम कर सकता है, अपनी जितनी उसकी क्षमता है उससे भी वो अधिक काम करना चाहता है और उसके रिजल्ट भी वो खुद ही कंज्यूम करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपना काम कर सकता है। इसी तरह से अपन देखेंगे कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मैगजीन में देखते हैं, कई बार टीवी पे देखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का आता है कि वो समाज के लोगों ने एक बहुत कम उम्र में अपना एक व्यापार स्थापित किया और व्यापार स्थापित करके उन्होंने समाज आज बड़े अमाउंट का उनका टर्नओवर है, तो उससे प्रेरित होकर के कई व्यक्ति सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा कर लिया तो क्या हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सोच करके वो अपना व्यापार प्रारंभ करता है और इस तरह से उनकी जो योग्यता है उस योग्यता को वो काम में लेते हैं। और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपनी एक पहचान बनाए और उसकी अलग से समाज में उसका एक प्लेस हो, तो इस सब को लेने के लिए वो अपना वेंचर स्थापित करता है। और सरकार के द्वारा भी वर्तमान समय में बहुत सारे मोटिवेशंस दिए जा रहे हैं कि व्यक्ति अपना स्टार्टअप प्रारंभ करे और उस स्टार्टअप को वो काफ़ी फैसिलिटीज़ देता है, प्रोत्साहन देता है, तो उसके द्वारा वो अपना कार्य आसानी से कर सकता है। तो अब अपन देखेंगे कि ये तो मैंने आपको बताया कि कोई वेंचर क्यों स्थापित करना चाहता है। अब इसके साथ में आता है कि कोई भी जो वेंचर स्थापित करना चाहता है तो वेंचर स्थापित करने में उसको कई सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसने चाहे वो छोटा उद्योग स्थापित कर रहा है चाहे बहुत बड़ा उद्योग स्थापित कर रहा है, मतलब व्यापार है, चाहे वो सेवा क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र है, कोई भी सेक्टर है, परंतु उसको यदि कोई कार्य करना है तो उसके लिए उसको कुछ स्टेप्स है कि उसके में से उसको गुजरना पड़ेगा। और वो जब उसमें से गुजर करके सिस्टमेटिक तरीके से यदि काम करता है तो उसके सफलता के चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे स्टेप फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो उसको ये सोचना होगा कि वो क्या करना चाहता है, तो वो उसको जो उसका इंटरेस्ट एरिया है उस इंटरेस्ट एरिया में उसको अवसरों की खोज करनी होगी। तो अब वो खोज करेगा तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने दिखेगी, तो उसको वो देखेगा कि वो किस तरह से कार्य कर सकता है। तो अब कि वो कुछ नया दे सकता है, जो पुराना है उसमें कुछ नया कर सकता है, और इसी तरह से वो किसी नई रॉ मटेरियल को काम में ले सकता है, नई टेक्निक को काम में ले सकता है, मतलब वो किसी भी तरीके से कुछ नया कर सकता है, जो पुराना है उसमें कुछ चेंज के साथ में कर सकता है। तो वो जैसे अभी वर्तमान समय में रिसाइकिल इंडस्ट्री के ऊपर वो कार्य कर सकता है। तो अपन देखेंगे कि प्लास्टिक का और कचरे का ढेर है, तो वो उसको एनवायरनमेंट को भी वो सही कर सकता है, उसको भी वो सही करने में अपना योगदान दे सकता है, और साथ में वो अपना बिजनेस भी प्रारंभ कर सकता है। और इसके लिए उसको सरकार से बहुत सारी जो रियायतें हैं वो भी उसको मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने बताया आपको कि उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ है और साथ में उसका जो इंटरेस्ट एरिया है उसको ध्यान में रख करके उसको इसका सिलेक्शन करना होगा। और जब वो अपॉर्चुनिटीज़ देख लेगा तो उसके अपन देखेंगे कि उसके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। अब वो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई तो उन अपॉर्चुनिटीज़ में वो देखेगा कि उसको वो एक्सप्लेन करेगा और उसको एनालाइज करेगा
कि उन अपॉर्चुनिटीज़ क्या केवल उसका आइडिया मात्र है या वास्तविकता में उसका कुछ इम्पैक्ट भी है। तो वो उसको एनालाइज करेगा और एनालाइज करके देखेगा कि इसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब उसको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, टेक्निक मिल जाए, उसकी टेक्नोलॉजी मिल रही है, वर्कर्स मिल रहे हैं, सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐड मिल रही है उसके ऊपर। तो मतलब बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उन सब के हिसाब से उसको एनालाइज करेगा और एनालाइज करके फिर वो डिसाइड करेगा कि उसको इनमें से किसका चयन करना है। फिर इसमें अपन देखेंगे कि जब उसने अपना एक डिसाइड कर लिया कि उसको, जैसे सपोज करिए उसके सामने 5 विचार आए जो वो कार्य कर सकता है, तो उनमें से वो किसी एक को सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करके फिर उसके लिए जो प्रिलिमिनरी जो प्रिपरेशन है वो प्रारंभ करेगा। अब प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन में अपन देखेंगे कि प्रारंभिक तैयारियों में वो कि उसको अपना उद्देश्य क्या होगा, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, उसके उपक्रम का आकार क्या होगा और उसको किस जगह स्थापित करना है। इसी तरह से उसका प्रारूप क्या होगा, जैसे जो कंपनी प्रारूप हो सकता है, उसमें प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, 1 पर्सन कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, सोल बिजनेस हो सकता है, सेवा क्षेत्र हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के उसको, जब उसने सेवा और प्रोडक्शन और इसका तो उसने पहले ही चयन कर लिया, अब उसको प्रारूप का चयन करना है। तो वो पार्टनरशिप कंपनी, सोल बिजनेस एजेंसी, मतलब जो भी है उसको वो डिसाइड करेगा कि उसको वो किस तरह से कार्य करेगा। और जब उसने इसका डिसाइड कर लिया तो अब वो क्या करेगा, फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस प्लान। अब वो साथ में करेगा कि वो व्यावसायिक योजना का निर्माण करेगा। अब व्यावसायिक योजना का निर्माण करना कि उसकी व्यवसाय जो बिजनेस है तो उसकी योजना किस रूप में होगी। तो इसमें जैसे उपक्रम की एक जो फंडामेंटल जो प्लान है वो तैयार करेगा, फिर वो प्रोडक्शन प्लान बनाएगा, फिनेंशियल प्लान बनाएगा और उसको वो कहाँ सेल करेगा उसके लिए वो अपना मार्केटिंग प्लान बनाएगा, उसका ऑफिस कहाँ होगा, वो किस तरह के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रखेगा। तो ये सारी उसकी बिजनेस प्लान वो फॉर्मुलेट करेगा। इसके बाद में है बिल्डिंग वेंचर स्ट्रक्चर। अब उसको, जब उसने वेंचर का डिसाइड कर लिया तो अब उसको है कि वेंचर का स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो उसको इसके लिए कि उस जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उन सारी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे यदि उसने कंपनी स्ट्रक्चर लिया है तो कंपनी के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, तो इसके लिए उसको बिल्कुल जो प्रिलिमिनरी जो प्रिपरेशंस हैं वो सारी करनी पड़ेगी। तो वो पार्षद अंतर्नियम बनाना, पार्षद सीमा नियम बनाना, तो ये सारी पार्षद सीमा नियम बनाएगा, प्रोस्पेक्टस बनाएगा, मतलब वो सारी तैयारियां करेगा और वो सारी तैयारियां करके फिर वो काम करेगा। और इसके बाद में अपन देखेंगे कि जब वो बैंक से और मतलब इस तरह से अपनी सारी प्रोजेक्ट वगैरह बना करके उसको वो प्रस्तुत करेगा, उसको कर्मचारी कहाँ से मिल सकता है, इन सब के लिए वो व्यवस्था करेगा। और जब उसका बिजनेस वेंचर जो स्ट्रक्चर जब वो तैयार कर लेगा कि उसको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और कहाँ से चाहिए, तो जब वो इनको डिसाइड कर लेगा इसके बाद में होगा कि वो फाइनेंस को अरेंज करने के लिए काम करेगा। अब फाइनेंस के लिए एक तो होता है अपने इंडिविजुअल सोर्सेज, एक होता है पब्लिक सोर्सेज। तो अब उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अपने लेवल पर अपने फाइनेंस की व्यवस्था कर रहा है, बैंक से लोन ले रहा है। तो यदि वो अपना एकाकी व्यापार स्थापित कर रहा है तो सोल ट्रेडिंग में उसको कम पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वो डिसाइड करेगा कि वो अपना लगा रहा है, बैंक से ले रहा है लोन या मिलने वालों से ले रहा है, तो ये सब उसको डिसाइड करना पड़ेगा। पार्टनरशिप बना रहा है तो कि पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल लेकर के आ रहे हैं। और इसके बाद में वो देखेगा कि यदि वो कंपनी फॉर्म में है तो उसकी कैपिटल टोटल कैपिटल कितनी होगी, वो इश्यूज कब निकाल रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसे डिसाइड करनी होगी। और जब उसने इस फाइनेंस को अरेंज करने के लिए सारा कार्य कर लेगा तो अंतिम स्टेप आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब जब उसकी पूरी तैयारी होगी तो वो अपने बिजनेस को प्रारंभ कर देगा। तो इसका मतलब अपन ने देखा इस प्रोसेस में
कि यदि वो इस सिस्टमेटिक तरीके से चलता है तो वो एक एक चीज़ पर ध्यान देता है और वो उसका ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार होता है, तो इससे उसको कार्य करने में ज़्यादा सुविधा होती है और उसके फेलियर होने के चांसेस कम हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रमोशन ऑफ वेंचर और उसका जो वेंचर प्रमोशन स्टेप है वो मैंने आपको बताया कि वो किस तरह से कह सकते हैं। अब डिटेल में अपन देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से किया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।